अब मैं जलसे की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए हमारे मस्जिद हाजा के इमाम साहब अली बिन अब्दुल गनी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह आएँ और कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से इस बज़्म का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
वमा अन्त बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह भी के सामने जनाब अली बिन अब्दुल गनी साहब मस्जिद हाजा के इमाम आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे बड़े बेहतरीन अंदाज में। इंशाअल्लाह कार्रवाई और इस बज़्म का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से हो चुका है और हम अपने असल मकसद की खातिर सदर इजाज़त की से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि ये ऐलान हुआ था कि मदरसा नुसैबा बिन्त कअब अल-अज़हरिया लिल-बनात का ये इफ्तिताही इजलास रहेगा और ये मदरसा 15 जून 2023 से बाकायदा कारकर्द होगा और इसमें तालीम का आगाज़ होगा। ख़ास तौर पे ये लड़कियों का ही मदरसा है जिसमें शोबे हिफ्ज़ और शोबे नाज़िरा और इसी तरीक़े से शोबे आलिमियत यानी 3 साला आलिमियत का कोर्स रखा गया है। चूँकि नाम की मुनासिबत से आज इस इफ्तिताही इजलास में वो शख्सियत जिसकी खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से तारीफ़ फरमाई, यानी नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी कुनियत उम्मे हमारा भी थी और आपको नुसैबा बिन्त कअब अल-अंसारिया या अल-माज़निया के नाम से जाना जाता था। आखिर वजह क्या है कि मदरसे का नाम ख़ास तौर पर नुसैबा ही रखा गया? इसके ऊपर इंशाअल्लाह आज के इस बज़्म में रोशनी डाली जाएगी और कोशिश ये होगी हमारी कि जब हम उठें तो ये अहद लेकर उठें कि वो सिफ़ात जो नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर पाई जाती थी, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, उसकी तबलीग के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको आम करने के लिए आपकी जो गिरां क़द्र खिदमात हैं, वैसी खिदमात हम भी अंजाम दें, ये अहद लेकर उठें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है। नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अगर इनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से बात की जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के मामुओं की तरफ से इनका रिश्ता बनता है, यानी ननिहाल से ये जाकर मिलते हैं, उनका नस्ब वहाँ जाकर मिलता है। और नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा अभी मदीने के अंदर इस्लाम नहीं पहुँचा था, शादी हो गई थी उनकी और उनके शौहर से 4 या 5 बच्चे थे। बाद में उन शौहर का इंतकाल भी हुआ, दूसरी शादी उन्होंने की तो उनसे एक बच्चा, बहरहाल 5-6 औलाद इनकी थी। और नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे इस्लाम कबूल करती हैं और कैसे वो इस्लाम में दाखिल होती हैं, आखिर क्या सबब बना इस्लाम में दाखिल होने का, ये
ख़ास तौर पे हमारे लिए इबरत के इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आपने दावत शुरू की इस्लाम की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए गए तो शुरू के 3 साल आपने खामोशी से दावत, चुपके चुपके लोगों को जाते, इस्लाम के ताल्लुक़ से बतलाते और अपनी रिसालत के ताल्लुक़ से बतलाते और कहते कि ईमान ले आओ अल्लाह पर, मेरी रिसालत पर, और ये काम करो। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि नहीं, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर ऐलान कीजिए इस्लाम का। फस्दा बिमा तुअमर व अरिद अनिल मुशरिकीन, अलल ऐलान इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाइए और मुशरिकीन से एराज़ कीजिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद 10 साल तक मुसलसल मक्का में आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी, तौहीद की तरफ बुलाया, शिर्क और बुत परस्ती से बाज रहने की तलकीन की। जब देखा आपने बहुत कम लोग मुसलमान हुए इतने अरसे में, तो आपके दिल में ये बात आई कि मक्का से करीब जो दूसरे और मकामात हैं जहाँ पर लोग बसते हैं, शायद वहाँ पर दावत पहुँचाई जाए और वहाँ पर लोग इस्लाम कबूल करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, 10 दिन आप वहाँ पर रहे और बड़े बड़े जो सरदार थे उनको आपने इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन सरदारों ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा जो शरीफ किस्म के लोग थे उनको आपके पीछे लगा दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने पत्थर बरसाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके पैर जख्मी हो गए, आपका जिस्म जख्मी हुआ, और यहाँ तक कि यानी पत्थरों की मार की वजह से जो जख्म आया, जिससे खून बहा, तो उसकी वजह से आपके जूतों में खून जम गया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके साथ मौजूद थे, आप बचते बचाते और बचाने के चक्कर में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु का भी सर फट गया, उसके अंदर इतना मारा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से दिल बर्दाश्ता हुए और इंतहाई यानी बोझल दिल के साथ वहाँ से आप लौटे। लौटने के बाद आपने गौर व फिक्र किया और उसके बाद अपने आप को जो कबाइल हज के मौसम में दूर दराज से हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, या उस वक़्त खाने काबा की जिस तरीके से इबादत की जाती थी वहाँ पर, उस मरासिम को अंजाम देने के लिए जो लोग आया करते थे, आप उनको अपनी दावत पेश करना शुरू कर दी। तो मदीने से 6 लोग आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की और कहा, क्या तुम नहीं बैठोगे मेरे साथ कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं? लोगों ने कहा, क्यों नहीं, आप बराबर, हम आपसे बैठना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया और इस्लाम की दावत दी, कुरान मजीद की तिलावत उनके सामने पढ़ के सुनाई, तो मुसलमान हो गए। वो 6 खुशनसीब लोग जो मदीने के थे और सबसे पहले मुसलमान हुए थे, वो मुसलमान हुए और फिर अपने यानी घर वालों के पास जाकर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो दावत का काम करें, वहाँ पर लोगों को बतलाएं इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज़ की दावत देता है, इस्लाम किसको कहते हैं, किन चीज़ों को अमल करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, अल्लाह क्या कहता है, किन चीज़ों का हुक्म देता है, किन चीज़ों से मना फरमाता है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत की ज़िंदगी क्या है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु दाई बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए। तो कोई घर ऐसा नहीं था उसके बाद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और इस्लाम का जिक्र उस घर में ना होता। हर घर में चर्चा होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजूए बहस ये इस्लाम बन गया था। अगले साल जब आए लोग तो 12 लोग आए मदीने से
और उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और ये 12 लोग जाकर फिर वहां पर दावत का काम शुरू किए। तो फिर उसके बाद जो साल आया, वहां तफासिर में आता है, सीरत निगार बाकायदा इसको लिखते हैं कि 73 लोग 73 लोग मदीने से आए, इस्लाम के इश्तियाक में, शौक में, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद आपने जो बातें की उससे मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो पहले 12 जो लोग इस्लाम कबूल किए थे उसको बैअत उक़बा का ऊला कहा जाता है। बैअत उक़बा ऊला यानी उसमें बैअत हुई थी बाकायदा, उक़बा ऊला। और ये उक़बा दरअसल एक जगह का नाम है, मिना के पास करीब में एक जगह है, उसी मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 लोगों से बैअत ली थी, फला 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 चीज़ करोगे, फला फला चीज़ नहीं करोगे। और फिर ये 73 जो लोग आए थे उनसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मकाम पर बैअत ली थी, उसको उक़बा सानिया कहा जाता है यहाँ पे भी, और उक़बतुल हर्ब भी कहा जाता है, इसलिए कि पहली बैअत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से बैअत ली थी अपने हाथ पर कि फला फला काम करेंगे, फला फला काम नहीं करेंगे, तो उसमें हर्ब यानी जंग का जिक्र नहीं था। दूसरी जो बैअत हुई जिसको उक़बा सानिया कहा जाता है, जिसमें 73 लोग मदीने से आए, इस्लाम कबूल किए, तो उसमें जंग की बात थी, उसके अंदर उसमें जंग की बात थी। चुनांचे वो 73 खुशनसीब लोगों में 2 लोग, 2 औरतें भी थी जिनका ताल्लुक अंसार से था। उनमें से एक पहली खातून उम्मे अम्मारा नुसैबा बिन्त काब अल अंसारिया या अल माज़निया रज़ियल्लाहु अन्हा है, और दूसरी खातून खुशनसीब खातून है उम्मे मनी अस्मा बिन्ते अम्र, ये सहाबिया हैं। इन्होंने भी जो है इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। तो ये वो लोग हैं जो साबिकीन अव्वलीन कहलाते हैं, यानी बिल्कुल इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और इस्लाम बिल्कुल गुमनाम था, लोगों में मानूस नहीं था। उस वक़्त इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम किया और अल्लाह ताला की वहदानियत को इख्तियार किया, अल्लाह की तौहीद के ऊपर वो कायम हुए, डट गए। उस मौके से जो बैअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उन बैअतों में जैसा कि अहादीस के अंदर ये बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन 73 लोगों में 73 लोगों ने जो बैअत की, बैअत सानिया, उसमें ये बात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम जंग में मेरी मदद करोगे। उन 73 लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत ली कि तुम जंग में मेरी मदद करोगे, मेरी नुसरत करोगे, मेरी तायद करोगे। और दूसरी बैअत ये थी, बैअत यानी हाथ पे हाथ रखकर अहद करना, वादा करना, अग्रीमेंट करना कि मैं ये फला काम करूँगा, मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी उन हजरात के हाथों पे हाथ रखे। जहाँ तक रहा मसला उन 2 औरतों का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, मैं ख़वातीन से हाथ नहीं मिलाता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, चूँकि उनके शौहर भी मौजूद थे उस वक़्त उस बैअत के अंदर, तो चूँकि उनके शौहर ने बैअत की तो वो बैअत इनकी भी मानी जाएगी। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बात बयान फरमाई थी। तो पहली बात जो हुई वो बात ये थी कि तुम जंग में, मैदान जंग में मेरी मदद करोगे। और देखिए आगे इंशाल्लाह आपको मालूम होगा, नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो इस बैअत में शामिल थी और बैअत की सबसे पहली शिक या सबसे पहली शर्त या सबसे पहला वादा जो था वो ये था कि मैदान जंग में तुम मेरी मदद करोगी। तो नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने
इस शर्त को कैसे निभाया और कैसा उनका किरदार था, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। दूसरी अग्रीमेंट या दूसरी बात, ये दूसरा वादा, ये दूसरी बैत ये थी कि मेरी समअ व इताअत करोगे, मैं जो बोलूंगा उसको करोगे, मेरी बात मानोगे, मेरी खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, मेरी इताअत करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ली और फरमाया कि कैसे, फिल उसरी वल युस्र, चाहे तंगी हो या कुशादगी हो, दोनों हालतों में, और चाहे खुशहाली हो या उस हुक्म से चाहे तुम राजी हो या तुम्हें नापसंद हो, दोनों सूरतों में उस चीज को तुम मानोगे ही मानोगे, मेरी बात। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये ली कि मुझ पर दूसरों को तरजीह नहीं दोगे। और चौथी बात यह है कि कलिमे हक अगर तुम्हें कहना पड़े, हक का कलिमा लोगों के सामने कहना पड़े, तुम चाहे जहां कहीं पे भी हो, बादशाह के सामने हो या फिर लोगों के सामने हो, या वो बात तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे साथ के खिलाफ क्यों ना पड़ती हो, किसी भी हालत में हो, कहां पे भी हो, तो तुम वो बात कहोगे और अल्लाह के बारे में किसी से खौफ नहीं खाओगे। कोई मलामत करने वाला, कोई लान तान करने वाला, कोई टोकने वाला, कोई बुरा भला कहने वाला, कोई आर दिलाने वाला, किसी की परवाह नहीं करोगे तुम, इस्लाम और अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला के लिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयाते उक़बा सानिया में कुछ बातों का इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया था। उक़बा ऊला जो हुआ उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों का अहद लिया था। उनमें क्या बातें थी, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, चूँकि वो भी इस उक़बा ऊला के अंदर वो शामिल थे, वो कहते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल उक़बा अल-ऊला अला अन नुशरिका बिल्लाहि शैआ। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की इस बात के लिए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। उस वक़्त सबसे बड़ी बीमारी मुआशरे के अंदर जो थी वो थी शिर्क, और अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया और रसूलों को इस दुनिया के अंदर मबरूस फरमाया वो शिर्क को मिटाने और तौहीद को आम करने के लिए भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और तहकीक के हमने जितने भी रसूल भेजे सबों को इस बात का हुक्म दिया कि तुम लोगों से कहो कि एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों की इबादत से बचो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा जो कैंसर था, उसके ताल्लुक से आपने अहद लिया उन लोगों से। वो जो 12 खुश नसीब लोग थे, क्या अहद लिया उनसे ये अहद लिया कि अल्लाह नुशरिका बिल्लाहि शैआ, कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। इसलिए कि खाने काबा में 307 बुत रखे हुए थे, हर महल्ले में एक बुत था, हर घर में बुत थे, खुद ये लोग बुतों को तराशते थे और बुत परस्ती इनके पास आम थी, और बुतों को वो बास तो उनके सामने जो है पूरी तरीके से उनकी इबादत करते थे, बाज ऐसे भी थे कहते थे कि भाई ये हमारे बुजुर्गान दीन है, हम इनको अपना वसीला बना रहे हैं, ये चूंकि अल्लाह के करीबी लोग हैं, ये अल्लाह ताला के पास जाकर हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी बात रखेंगे और इस तरीके से हमारे काम बनेंगे, इसलिए हम इनको खुश करते हैं, इनको खुश करते हैं, और इसी वजह से इबादत की बात चीज़ों को इनके लिए हम अंजाम देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ से रोका है। इबादत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देना है, बुतों के लिए, कब्र वालों के लिए या फिर लोगों के लिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, या अल्लाह की मखलूक में से किसी चीज़ के लिए इबादत की कोई भी चीज़ अंजाम नहीं देना है, चाहे वो सजदा हो, रुकू हो या दुआएं करना हो, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है आदमी,
अगर कोई आदमी जाकर किसी मुर्दे आदमी से हाथ उठाकर मांगे, ये शिर्क है। कोई आदमी अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय किसी कब्र के सामने सजदा करे, किसी मूर्ति के सामने सजदा करे, ये शिर्क है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज यही फरमाई कि अल्लाह नुश्रिक बिल्लाहि शैअन, सबसे पहले ये वादा करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सहाबा अपने बगलों में बुतों को छुपाए हुए हैं नमाज की हालत में, तो उस मौके से आपने उनको हुक्म दिया कि वो हाथ उठाकर रफ़अल यदैन करें ताकि उनके बुत नीचे गिर जाए। इंतहाई शर्मनाक बात है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से। जो भी सहाबी इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ वो पूरे होशो हवास के साथ बगैर किसी जबर इकराह के दाखिल हुआ और पूरी मोहब्बत के साथ, चाहे वो अल्लाह से हो, इस्लाम से हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। और बाकायदा ये अहद लिया गया और शुरू से ही इसकी बुनियाद डाल दी गई कि किसी चीज को, यानी अल्लाह के बारे में हो या अल्लाह के रसूल के बारे में हो या इस्लाम के बारे में हो, अगर कोई आग दिला रहा है या कुछ मलामत कर रहा है, लान तान कर रहा है, बुराई उसकी बयान कर रहा है, तो कोई चीज वो खातिर में नहीं लाएगा। तो कैसे वो अपने बगलों के अंदर बुतों को छुपा के नमाज पढ़ते हो? ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से बयान की जाती है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद लिया कि चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से, 12 लोगों से यह अहद लिया था कि तुम चोरी नहीं करोगे, इसलिए कि ज़माने जाहिलियत में चोरी भी आम थी, लोग चोरी खूब किया करते थे। और इसी तरीके से हद से आगे बढ़ के बाज़ लोग तो बाकायदा डाका वगैरह भी डाला करते थे, लोगों को लूट लिया करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले को लूट लिया करता था। तो चोरी ही जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कदगन लगा दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी, तो फिर डाका डालना तो बहुत दूर की बात है, तो और नहीं करेंगे वो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज के दरवाजे को बंद कर दिया। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह अहद लिया कि जिनाकारी नहीं करेंगे। जिनाकारी भी उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुआशरे का नासूर बन चुका था, बहुत बड़ी बीमारी थी, और जिना की इतनी किस्में उनके पास आम हो गई थी कि अल्लाह की पनाह, बहुत सारी किस्में थी। हत्ता के बाज़ औरतें ऐसी भी थी या मुआशरे में इस तरीके का लोगों का मिजाज बन चुका था कि अगर किसी सरदार के जरिए से उसकी हमबिस्तरी हो जाए तो उसके पेट में सरदार पैदा होगा, और लोग झंडे लगा लगा कर जो है लोग घरों के सामने जानिया के घरों के सामने रहा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ज़िनाकारी के ऊपर भी रोक दिया और फरमाया वला नक्तुल औलादना, वला नक्तुल औलादना। और एक बीमारी ये भी थी खास तौर पर जो बच्चियां पैदा होती थी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी इसका जिक्र फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिंदा दरगोर की हुई बच्ची को क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, आखिर किस गुनाह की वजह से तुझे दफन किया गया, तुझे कत्ल किया गया, तुझे मारा गया। तो औरतें यानी लड़कियां जब घरों में पैदा होती थी तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों का नक्शा खींचा है जो बच्चियों की विलादत से इंतहाई नाला होते और गुस्सा होते और शर्मिंदगी महसूस करते, चूंकि माहौल ऐसा बन चुका था। आज भी हमारे पास कुछ इस तरीके के बात चीज़ों में माहौल है कि अगर आदमी उस चीज़ को अंजाम न दे तो बड़ी हिकारत और गिरी हुई नज़र से उसको देखा जाता है। तो इंतहाई हिकारत और गिरी हुई नज़र से उस आदमी को, उस शौहर को, उस बीवी को देखा जाता है जिसके घर बच्ची तवल्लुद होती। और यही चीज़ बर्दाश्त न करके ये लोग क्या करते, जिंदा दरगोर कर देते, यानी जिंदा बच्ची को दफन कर देते। एक सहाबी अपना वाक़या बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम मैंने कबूल नहीं किया था तो ऐसा हुआ कि मुझे एक बच्ची पैदा हुई और बच्ची बड़ी भी हो गई, लेकिन चूँकि बच्चियों का मामला माशरे के अंदर इंतहाई हक़ारत की निगाह से उसको देखा जाता और तरह तरह के तोहमात उनके ताल्लुक़ से थे और यानी इंतहाई फरसूदा ख़यालात उनके ताल्लुक़ से लोगों के दिलों के अंदर पाए जाते थे और उसी चीज़ का मैं शिकार हुआ। एक दिन मैंने अपनी बच्ची को लिया और दूर दराज मकाम पे पहुंचा और मैं उसकी कब्र खोदना शुरू किया। वो बच्ची जो मेरी सुल्बी औलाद थी, मेरी बेटी थी, जब मेरे हाथ पर मिट्टी पड़ती तो वो साफ करती, लेकिन मैं उसी की खबर खोद रहा था और खबर खोदा, जब खबर तैयार हो गई तो मैंने उसको उसमें उतारा, उसको दफन कर दिया। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो ये माहौल उस वक़्त था, यानी लोग इंतहाई जाहिल थे और जिहालत उनके अंदर कुन के भरी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 लोगों से इस बात का अहद लिया कि कोई भी अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेगा। और हदीस में यहाँ तक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कुरान मजीद के अंदर ये बात आती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल न करो रिस्क के डर से, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रोजी दे रहे हैं, तुम्हें भी रोजी दे, यार रोजी के डर से तुम औलाद को कत्ल न करो। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये जुर्रत करते हैं कि माँ के पेट में ही बच्ची अगर हो तो उसको गिरा देते हैं। तो इंतहाई तबीह और बुरा अमल है और अल्लाह ताला के पास इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। चुनांचे वो बैअत उक़बा ऊला में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का अहद लिया उन लोगों से कि वो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। और 5वीं बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये ली कि वो बोहतान तराशी नहीं करेंगे। बोहतान किसको कहते हैं? बोहतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी आदमी के अंदर कोई बुराई है, हकीकत में है वो बुराई, अगर मैं उसको लोगों के सामने बयान कर दूं तो आपने फरमाया वो गीबत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के इरशाद फरमा वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम आपस में गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? कोई भी नहीं पसंद। और क़यामत के दिन जो गीबत करने वाले हैं वो यानी उनके हाथों के नाखून बड़े बड़े होंगे और वो अपने सीनों को नोचेंगे उससे। तो गीबत ये बहुत बुरा गुनाह है और इससे मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा होता है। जी, इससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ आता है और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा इस चीज़ से मना फरमाया है और इससे नफरत दिलाई है एक मिसाल देकर। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम बोहतान तराशी ना करो। साहबी पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी आदमी के अंदर वो बुराई है, अगर मैं बयान कर दूं तो आपने फरमाया वो गीबत है, और अगर वो चीज़ नहीं है उसके अंदर फिर भी तुम बयान कर रहे हो तो वो बोहतान है। यानी किसी आदमी के अंदर वो बुराई नहीं है, उसने वो काम किया ही नहीं है, फिर भी आप जो है बयान कर रहे हैं लोगों के सामने कि उसने ऐसा किया है, तो वो बोहतान तराशी, वो बोहतान तराशी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस चीज़ का भी अहद दिया कि तुम बोहतान तराशी से काम नहीं, किसी के ऊपर बोहतान नहीं लगाओ। अच्छा, फिर इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये अहद लेते हैं कि वो मारूफ कामों में, भले कामों में इताअत व फरमाबरदारी से काम लोगे और ये जो मैंने अहद लिया है अगर तुम इससे वादा वफा करते हो तो तुम्हारे लिए आखिरत में जन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत है।
और अगर तुम ये जो बातें, ये जो अहदो पैमान तुम कर रहे हो, इसकी तुम खिलाफ वर्जी करते हो, बदअहदी करते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर हद जारी की जाएगी। जाहिर सी बात है, आदमी अगर जिनाकारी करेगा तो उसके ऊपर हद है, किसी को कत्ल करेगा तो उसके ऊपर हद है, और चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। तो माशरे के अंदर फसाद फैलाएगा तो फिर एक हाथ एक पैर मुखालिफ सिद्ध से उसके काट दिए जाएंगे। ये उसकी हद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो ये तुम्हारा कफ़ारा होगा। हद अगर कायम कर दी जाए खिलाफ वर्जी में, तो दुनिया के अंदर इसका कफ़ारा हो जाएगा, आखिरत में फिर इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे इस गुनाह को छुपा दे, अल्लाह ताला इस तुम्हारे गुनाह को छुपा दे क़यामत तक, तो फिर मामला अल्लाह के हाथ में। अगर चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे, चाहे तो मुआफ़ कर दे और जन्नत में दाखिल कर दे। तो ये बैअते ऊला थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहले की 6 बातें इनके सामने थी जो मुसलमान हुए थे, और बाकायदा इसके ऊपर कारबन थे। मजीद जो बातें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअते उक़बा सानिया के अंदर, दूसरी उक़बा बैअत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गिनवाया। तो ये भी हमारे लिए मशाले राह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उनसे अहद लिया कि तुम ये काम करोगे और ये काम नहीं करोगे, तो वो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आनी चाहिए। और किस तरीके से नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वादे को वफा किया, कैसे उन्होंने निभाया, आप देख सकते हैं। ग़ज़वे उहुद का वाक़या है। नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वे उहुद में ये तबीबा थी, बस इनको डॉक्टरी आती थी, हकीमा थी ये, और इलाज वगैरह के ताल्लुक से उनको इल्म था। और ख़ास तौर पे जो ज़ख्म वगैरह के जो इलाज होते हैं, यानी कट फट जाए और मार लग जाए, कट जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए, तो उस मौके से जो इलाज किया जाता है वो इलाज ये जानती थी। चुनांचे नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा जंग उहुद के मौके से अपने शौहर के साथ और अपने बेटों के साथ इस जंग में शरीक हुई। मकसद ये था कि अगर मुसलमानों में से कोई ज़ख्मी हो जाए तो उनकी मरहम पट्टी की जाए और उनको पानी वगैरह पिलाया जाए, उनकी देख रेख की जाए और उनकी हिफाजत की जाए। ये मकसद था उनका। शुरू में ऐसा हुआ जंग उहुद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये फरमाया था अपने सहाबा से, देखो ये दुर्रा है, ये दो पहाड़ियों की छोटी सी घाटी है। इस जगह में 50 घुड़सवार लोगों को मुतय्यन तायुन कर रहा हूं। यहाँ पर 50 घुड़सवार रहेंगे, क्योंकि इधर जंग हो रही है और इस तरफ मुसलमान इस तरफ जंग कर रहे हैं और इनके पीठ के पीछे से ये जगह खाली है और दुश्मन यहाँ पर हमला आवर हो सकता है। लिहाजा मैं 50 घुड़सवार तीर अंदाजों को यहाँ पे मुतय्यन कर रहा हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद की थी कि अगर तुम देखो कि हमें शिकस्त हो रही है, अगर हमें फतह हो रही फिर भी मत आना, शिकस्त हो रही है तब भी मत आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमें शिकस्त भी हो रही है तब भी मत आना, हत्ता कि अगर तुम देखो कि हमें चील और कव्वे फाड़ के खा रहे तब भी मत आना। इतने सख्त कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, आपने उनको बाकायदा मना फरमाया। लेकिन हुआ क्या, जब जंग शुरू हुई तो इब्तिदा में मुसलमानों का पलड़ा काफिरों के ऊपर भारी पड़ गया और जो काफिर थे वो तितर बितर हो गए, भागना शुरू कर दिए, मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान छोड़ के जब भागे तो उनका जो असासा था, तीर वगैरह थे, घोड़े थे, ज़िरा थी और बहुत सारी चीजें थी, माले गनीमत था। तो ये मुसलमान यानी जो वहां पर कुफ्फार से लड़ रहे थे चुनना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर इख्तलाफ हो गया, किधर, इस दुर्रे के पास, इस घाटी के पास जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को मुतय्यन किया था कि तुम यहीं पर रहना, यहां से हिलना मत और इस रास्ते का तुम दिफा करना, अगर दुश्मन आए इसकी हिफाजत करना। ये 50 लोगों में इख्तलाफ हुआ। क्या इख्तलाफ हुआ? इख्तलाफ ये हुआ कि भाई अब तो जंग खत्म हो गई है, फिर हमारे रहने का फायदा क्या है, और हमारे भाई माले गनीमत चुन रहे हैं, उसको हासिल कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह जाए। चलो
हम भी जो है माली गनीमत हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़ी का जिसको अमीर बनाया था, उस अमीर ने ये बात याद दिलाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद दिलाई कि तुम यहां से मत हटो, यहां से मत जाओ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकीदी हुक्म है, लिहाजा कोई भी शख्स यहां से हिले ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म याद दिलाने के बावजूद उन लोगों में इख्तलाफ हुआ, वो चले गए। उनका इज्तिहादी मसला था। जब चले गए सिर्फ 10 लोग रह गए, और इधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी मईयत में जो मुशरिक तितर बितर हो गए थे सब जमा हो गए, और फिर उन लोगों ने पूरी कुव्वत के साथ हमला किया। ये 10 लोग थे, वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, तो वो हमला जो हुआ अचानक हुआ, उसको संभाल ना सके, सारे के सारे शहीद हो गए। और बड़ी तेजी के साथ ये पीठ फिर के इस तरफ वो माले गनीमत चुन रहे हैं, अचानक ये लोग हमलावर हो गए। अब जब अचानक हमला हुआ तो मुसलमान संभल ना सके उसके अंदर, इसलिए कि घोड़ा अलग है, वो नीचे है, तलवार किधर है, और फौरन इस अचानक हमले की वजह से वो भी जो है हक्का बक्का रह गए। उनके यानी मतलब दिमाग में, उनके हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो गया। जब ऐसा हुआ तो 70 बड़े बड़े सहाबा उसके अंदर शहीद कर दिए गए जंग उहुद में, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जख्मी हो गए। आपके दंदान शहीद हो गए, टूट गए, और लोहे की जो खौट होती है, टोपी होती है, वो आपके गले में, आपके चेहरे मुबारक में धंस गई, और खूब आपका खून बहा, यहाँ तक के हसीर वगैरह, चटाई वगैरह को जलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जख्म के अंदर लगाना पड़ा। और ये अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। लोगों ने अफवाह उठा दी, और मुसलमानों के अंदर इस अफवाह की वजह से इतना असर हुआ कि वो बैठ गए, भाई अब किसके लिए लड़े हम? हमारा सरदार, हमारा कायद, हमारा रसूल, हमारा नबी इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, तो हम किसके वास्ते लड़ेंगे? बैठ गए। और किसी तरीके से वहां पर बचाव की सूरत निकली। मुसलमान जो है पीछे पीछे धीरे हटे और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर बड़े जख्मी हुए। तो वो जो दूसरा मरहला था जिसमें मुसलमान काफिरों के नरगे में आ गए थे, पूरी तरीके से घेर लिए गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वहां पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, साद रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर उम्मे नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी इसके अंदर, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ऐन मौके से हिफाजत फरमाई। और काफिरों का पूरा जोर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। और खुद नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीके से दिफा फरमाया कि अल्लाह के नबी से फरमाते कि मैं दाएं देखता हूं तो वहां पर नुसैबा मुझे नजर आती है, बाएं देखता हूं तो उधर नुसैबा नजर आती है, सामने देखता हूं तो उधर नुसैबा नजर आती है, पीछे देखता हूं तो मुझे नुसैबा नजर आती है, जहां देखता हूं वहां पर नुसैबा नजर आती है। यानी जब दूसरे मरहले में मुसलमान काफिरों के नरगे में आ गए तो इन्होंने जख्मियों को छोड़ दिया और लड़ने के लिए मैदानी जिहाद में उतर पड़ी, अपने शोहर के साथ, अपने बेटों के साथ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। और उस जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब की दिफा में नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जख्मी हुई तो फरमाती है कि मुझे 13 जख्म लगे थे, बर्छे के, भाले के, तीरों के, मुझे मेरे जिस्म के ऊपर 13 जख्म आए। वैसे उन्होंने दिफा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये वो सहाबिया हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऐ अल्लाह इनको, इनके घर वालों को
मेरी रफ़ाकत जन्नत के अंदर नसीब फरमा। ये अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, इस्लाम से इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि अपने जान की बाजी भी उन्होंने लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के गज़वात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं, बाकायदा उन जंगों में ये सहाबिया मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शरीक थी। चाहे वो ग़ज़वे उहुद हो या इसी तरीके से ग़ज़वे बनु कुरैज़ा हो, ग़ज़वे खैबर हो, या इसी तरीके से मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जो जंग लड़ी गई, जंगे यमामा, वो हो, यानी मुख्तलिफ जो जंगें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, या बाद की जो ग़ज़वात थे, बाकायदा मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसके अंदर अपनी सर धड़ की बाजी लगाई इस्लाम की नशर इशाअत के लिए, उसको फैलाने के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को चुना है, ख़वातीन में से बाज़ इल्म व फ़ज़्ल तक़वा में बड़ी माहिर थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल वैसे ही खानों में जैसे सरीद की मिसाल है। और इनके ताल्लुक़ से ज़्यादा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से कि वो बड़े बड़े मसाइल जो बड़े बड़े सहाबा नहीं जानते थे, यहाँ पर आकर हल हो जाते थे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी यानी बाज़ ख़वातीन को अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता फरमाई। बाज़ तक़वा में बड़ी यानी आगे थी, बाज़ इल्म में आगे थी, बाज़ तिजारत में आगे थी, जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस वक़्त मक्का की बड़े बड़े जो मालदार सहाबियात और सहाबा थे उनमें एक शुमार होती थी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो वैसे ही उम्मे मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपको अल्लाह ताला ने जो मलिका अता फरमाया था और आपका जो काम था वो दिफाई काम था, यानी इस्लाम का दिफा करना, इस्लाम के आड़े जो चीज़ भी रुकावट बनती उसको ख़त्म कर देना, उसको रोकना, इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अपने खून से ही क्यों ना हो। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा बिन हबीब, मुसैलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है, उसने नबूवत का दावा किया, वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके ऊपर ईमान लाऊंगा पूरे कबीले के साथ, मगर एक शर्त है। अच्छा क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपके जाने के बाद ये जो आपने पूरी यानी मतलब हुकूमत तैयार की है उसकी बागडोर मैं संभालूंगा, वो मेरे हाथ में है। आप ससम के हाथ में छोटी सी छड़ी थी, आपने उस छड़ी की नोक बताकर ये फरमाया कि तुझे ये नोक भी नहीं दूंगा मैं। तो वो उसको हुकूमत चाहिए था, वो मुसलमान नहीं हुआ और उसने जो है ना नबूवत का झूठा दावा कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को उसके पास भेजा, उसकी बगावत को कुचलने के लिए और उससे लड़ने के लिए। उसने झूठा दावा किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु वो पकड़े गए और उसने आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने? मुसैलमा ने। उस वक़्त उनकी वालिदा मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कसम खाई कि मैं अपने हाथों से इसकी जान लूँगी, इसको कत्ल करूँगी। चुनांचे जब वो मौका आया, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की मईयत में ये जंग लड़ी गई, तो उसमें आपके दूसरे बेटे अब्दुल्ला भी थे, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, और मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उस जंग में शरीक थी। और आपकी ये पूरी कोशिश थी कि उस तक पहुंचा जाए, उसको कत्ल किया जाए, क्योंकि घमसान लड़ाई चल रही थी, उस जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से हमला आवर लोग जो है आपस में लड़ रहे थे। तो उस मौके से मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक हाथ कट गया, हाथ ही उनके जिस्म से जुदा हो गया, हाथ कट गया उसके अंदर। फिर भी वो हार नहीं मारी, आगे बढ़ती रही ताकि अपने बेटे का इंतकाम ले। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद जो उनके बेटे थे, वहशी बिन हर्ब जो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रदी अल्लाह अन्हु के कातिल थे उस वक़्त। वो हमजा रदी अल्लाह अन्हु को उन्होंने कत्ल किया था। बाद में अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी, वो मुसलमान हो गए वहशी बिन हर्ब। और उन्होंने यह अहद किया था कि मैं जिस तरीके से इस्लाम के एक शेर को ढेर किया हूँ, अगर मौका मिला इस्लाम लाने के बाद जो इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसको भी वैसे ही ढेर करूँगा। चुनांचे वो वहशी बिन हर्ब रदी अल्लाह अन्हु ताक में थे मुसलमा के, और उन्होंने फेंका बर्छ। उनके पास जो भाला था, भाला चलाने में बड़े माहिर थे, और जबरदस्त तरीके से निशाना साध कर जब मुसलमा कज़्ज़ाब को फेंका तो वो जाके लगा। जैसे ही वो नीचे गिरा मुसलमा, तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के उसकी गर्दन उतार दी। और जब ये आगे बढ़ी, मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हु देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ है और मेरा बेटा अपनी तलवार उसके कपड़े से साफ कर रहा है। मैं पूछा कि क्या अब्दुल्ला तुमने इसको कत्ल किया है, तुमने इसको मारा है? तो उन्होंने कहा हाँ वालिदा, मैंने बदला ले लिया है अपने भाई का। तो उसी वक्त वो सजदे शुक्र को जलाती हैं, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाती है। मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसैबा तुमने जो किया है दूसरे लोग कहाँ कर सकते हैं ऐसा। तुमने जो काम किया है इस्लाम के लिए, तुमने जो नुसरत, तुमने जो मदद की है इस्लाम के लिए, दूसरे इसकी ताकत कहाँ रख सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से कि नुसैबा का मकाम तो फला फला आदमी से ज़्यादा ऊंचा है। आपने मिसालें देकर फरमाया कि उन यानी अल्लाह के पास इनसे भी बढ़ के इनका मुकाम है। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनकी रिफाकत जन्नत में नसीब फरमा, या अल्लाह इनको यानी मेरी रिफाकत जन्नत में नसीब फरमा। मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब खबर हुई उनके बेटे के ताल्लुक से कि मुसलमा ने मार दिया है तुम्हारे बेटे को, हबीब को कत्ल कर दिया है और उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, तो उस मौके से उन्होंने क्या किया? उस मौके से उन्होंने ये बात कही कि मैंने अपने बेटों को इसीलिए तैयार किया है ताकि वो इस्लाम की भलाई, इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, कलीमे हक को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। और मैं इसका अज्र अल्लाह ताला से मांगती हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुझे पूरा अज्र देगा। तो ये मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की मदद करने वाली खातून थी, उसकी यानी इस्लाम की तायीद करने वाली खातून थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली खातून थी। मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा एक साबिरा थी, एक शाकिरा थी। मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा एक इस्लाम के लिए तड़प रखने वाली खातून थी। आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके से और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ कुरान मजीद के अंदर जो आयतें उतरती हैं वो खासतौर पर मर्दों के ताल्लुक से ही होती हैं, औरतों का उसके अंदर तज़किरा नहीं होता है, औरतों की बात नहीं होती उसके अंदर। तो अल्लाह ताला ने जब उनकी ये बात सुनी तो कुरान मजीद के अंदर ये आयत करीमा उतारी, इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात, पूरी आयत करीमा। बेशक मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, ज़कात देने वाले मर्द, ज़कात देने वाली औरतें। इस तरीके से अपने इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने पूरी आयत उसके अंदर उतारी। सिर्फ मुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो की खातिर उन्होंने ये सवाल किया था। हालांकि कुरान मजीद के अंदर जो भी आयतें उतरती हैं उसका यानी उसमें जो खिताब होता है वो दोनों के लिए होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए होता है। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह ताला ने बाकायदा एक आयत ही उतारी। वैसे ही जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पर्दे की आयतें पर्दा अगर हो जाता, लोग आ रहे हैं, देहात से भी आ रहे हैं, फलां से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आपके पास आते हैं, अज़वाज मुतहहारात होती हैं और फिर पर्दा भी नहीं होता है, अगर पर्दा हो जाए तो क्या ही अच्छी बात होती।
तो अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुवाफकत में आयत करीमा उतारी पर्दे के ताल्लुक से बाकायदा औरतों को, चाहे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां हो या मोमिना औरतें हो, सबको पर्दे का हुक्म दिया। तो वैसे ही नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुवाफकत में अल्लाह ताला ने आयत करीमा उतारी। इतना बड़ा एजाज नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा सानी और दूसरे बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बाकायदा उनकी इयादत के लिए, उनकी मिजाज पुरसी के लिए और उनकी खबरगिरी के लिए जाया करते थे। इतना बड़ा मकाम नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल हुआ। तो सीखने की बात यह है, समझने की बात यह है, जानने की बात यह है कि जिस तरीके से नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा की तड़प थी इस्लाम की खातिर, वो तड़प हमारे अंदर भी आनी चाहिए, हमारी माँ और बहनों के अंदर भी आनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, हत्ता कि अपने खून की भी कुर्बानी दी, अपनी जान की भी कुर्बानी दी, अपने लख्ते जिगर की भी कुर्बानी दी, अपने शौहरों की भी कुर्बानी दी, उनके शौहर भी शहीद हो गए, दोनों शौहर, और बच्चे भी शहीद हुए। सब जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, वैसे इस्लाम की कुर्बानी देने वाली, यानी देने वाले हम भी बने और औरतें भी देने वाली बने। इसलिए कि नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा कोई मामूली सहाबिया नहीं। जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम की मदद की है, वो तड़प, वो जज्बा अगर हमारे अंदर आ जाए, और हमारा मकसद भी यही है कि मदरसा नुसैबा लिल बनात, इससे यानी इस नाम के साथ मदरसे की जो वाबस्तगी और जो जज्बातियत है और उनका जो किरदार है, वो किरदार, वो सीरत, वो औसाफ, वो सिफतें, वो क्वालिटीज हमारी बच्चियों के अंदर भी पैदा। आज मुआशरा, हमारा मुस्लिम मुआशरा ऐसा है, सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ भाग रहा है। बच्चों को तो हम जो है ना PhD करा रहे हैं, MA करा रहे हैं, MTech करा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन दीनदार नहीं बना रहे। वो नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप ये मत समझिए कि दीनी इल्म को हासिल नहीं था, वो डॉक्टर थी, वो सर्जन थी, वो बाकायदा जो मजरूह लोग हुआ करते थे उनका इलाज करती थी वो। लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ दीन की जो तड़प थी उनके अंदर, वो जज्बा, वो तड़प पैदा करने की जरूरत थी। हमारा जो मदरसा है, मदरसा नुसैबा बिन्त काब अल-अथरिया लिल बनात, उसका मकसद यही है कि ऐसी बच्चियों को तैयार किया जाए जो इस्लाम के जज्बे से शर्सा हो और मुआशरे के अंदर इस्लाम का प्रचार करें, कलीमे हक को, अल्लाह के कलीमे को लोगों के सामने बुलंद करें। और जिस तरीके से अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू इस्लाम में और बाद में भी जो अहद व पैमान लिए लोगों से, मुसलमानों से, वो चीजें दोबारा फिर से उसको उजागर करें, लोगों के सामने रखें, उसकी अहमियत को सामने रखें। चाहे वो शिर्क हो, बुत परस्ती हो, कब्र परस्ती हो, या इसी तरीके से दूसरे मुआशरती बुराइयां हो। और जैसे आजकल इल्हाद और दहरियत का जो माहौल बना हुआ है, लोग सिर्फ मुसलमान, नाम के मुसलमान रह गए हैं और काम पूरे दहरियत वाले काम, इस्लाम से गोया उनको सरोकार ही नहीं है। चाल ढाल में और इसी तरीके से आपके गुफ्तार में, किरदार में, हर चीज में देखो दूसरों की नक्काली हो रही है, लेकिन कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। तो आज वो स्पिरिट लाने की जरूरत है, उस फौज को तैयार करने की जरूरत है जो नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा के जैसा अपने अंदर जज्बा रखने वाली है। तो हमारे पास एक निसाब है, बेहतरीन निसाब है, दिल्ली का जामिया इस्लामिया सनाबिल का निसाब 8 साल कोर्स है। तो वो 8 साल कोर्स 2 साल फजीलत के हटा दीजिए, 6 साल रहते हैं, तो 6 साल के कोर्स को इंशाल्लाह 3 साल में उनको मुकम्मल कराया जाएगा। चूँकि वहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी होती है, तो असरी तालीम प्लस दीनी तालीम, इस वजह से टाइम बढ़ जाता है। हमने असरी तालीम को निकाल दिया इसके अंदर से, और बाकायदा शर्त रखी है कि वही तालिबात इसके अंदर शरीक हों जो 10वीं पढ़ के हों, 12वीं पढ़ के हों, डिग्री करके हों। चूँकि वो असली तालीम तो हासिल कर चुकी हैं, फिर दोबारा उनको दिलाने का कोई मकसद नहीं रहा।
और फिर वो टाइम भी उनका सेफ हो गया, एक वक्त वो गुजार चुकी हैं इस इल्म को हासिल करने के लिए। तो लिहाजा 3 साल में ये जो कोर्स है 6 साल कोर्स, वो 3 साल में इंशाल्लाह कराया जाएगा। और कोई किसी किस्म की एडमिशन फ़ी या फार्म फीस या इसी तरीके से आपका तालीमी फ़ीस नहीं रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन, फ्री तालीम हम उनको देंगे इंशाल्लाह। और जय्यद असातिज़ा मुअल्लिमात वगैरह की निगरानी में होंगी, सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत भी होगी इंशाल्लाह उनकी। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आपके जो भी बच्चियां हैं, जो बच्चियां ख़ास तौर पर आलिम कोर्स करना चाहती हैं, तो उनका एडमिशन कराएं, उनका दाखिला दिलवाएं। और शोबे हिफ्ज़ भी है हमारे पास, शोबे हिफ्ज़ यानी 8 साल से लेकर 10-12 साल की जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों का आप एडमिशन करा सकते हैं। तो उनको हिफ्ज़ भी कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी 3 साल में उनका भी हिफ्ज़ कंप्लीट करा दिया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी दीगर सहाबियात और इसी तरीके से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और रसूल के नक्श कदम पर, सालिहीन के, मुत्तकियों के और शुहदा के और नेक लोगों के नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुंतखब फरमा ले इस दीन की नशो इशाअत के लिए और हमसे काम ले। यकीनन हम नातवा हैं, कमज़ोर हैं और इस काबिल नहीं कि अल्लाह ताला के इस बड़े काम को हम अपने कंधों पर लेकर आगे चल सके। लेकिन अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काम की तौफीक दे और हमारी नजात का ज़रिया बना दे। और जिस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना चाहिए और जैसे इसको आगे लेकर बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें, वो सारे असबाब अल्लाह ताला हमारे लिए मुहैया फरमाए और इस दीन को अल्लाह ताला दूर दूर तक पहुँचाए। हमारे नौनिहालों को भी और हमारी बच्चियों को भी, हमारे बड़ों को भी, सबों को भी अल्लाह ताला दीन से रोशनास फरमाए और दीनी जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। और जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहें, अल्लाह ताला के मुत्ती व फरमाबरदार रहकर ज़िंदगी गुजारें और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो और कल क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब फरमाए और जन्नत में अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त और अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में जनाब नेमतुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहल-ए-हदीस तेलंगाना सदर इजलास से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदारती खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अभी अज़ां हो, उसके बाद ठहरा 10 मिनट हो जाता है, करेंगे। मैं ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि बच्चों के लिए हमारे शेख तो हमारे बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके अल्लाह से दुआ हो कि अल्लाह ताला हमें जलसे के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।